शेर कभी झुंड में नहीं चलता, अकेला ही चलता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी भी रिसेंटली मेरे साथ जो ना टेबल पर बैठने के लिए सरकार और सरकार के मुखिया आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन बलराज कुंडू उस किसान का बेटा है और उस ईमानदार बाप की औलाद है। आपको सबसे पहले जो बगावत नजर आएगी, जो एक राजनीतिक धमाका होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही करने जा रहे हैं। आपने कहा था कि जहां आपका पसीना बहेगा वहां बलराज कुंडू का खून बहेगा, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जिस दिन इस कदम पे इन लोगों ने आना सीख लिया, लोकतंत्र की और अपनी वोट की ताकत को पहचान लिया, मैं दावा करता हूँ एक भी नेता इनकी सोच से बाहर और अपने वादे से मुकर नहीं सकता। आज प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, आज प्रदेश शोषण में नंबर 1 पे है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है और आपका विरोध हुआ था, क्या मानते उसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी? मनोहर लाल खट्टर जो अहंकारी मुख्यमंत्री, इस देश का सबसे फेलियर मुख्यमंत्री, जो बिल्कुल इस देश प्रदेश को जिसने बर्बाद कर दिया, उसको उसकी औकात दिखाने का काम ये प्रदेश के लोग और उसके चुने हुए नेता प्रतिनिधि जल्दी करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उनके रिमोट कंट्रोल से ये चल रहे हैं, वो जनता को पूरा समझ में आ चुका है। एसी कमरों में बैठकर प्रेस नोट जारी करने से कोई किसान हितैषी या बेरोजगार हितैषी नहीं हो जाते। अकेला बलराज कुंडू आज के समय विरोध करा या कुछ और नेता भी ऐसे हैं या विधायक ऐसे हैं जो आपसे संपर्क करते हैं कि हम सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं? जब किसान रूठता है और ये जब भोलेनाथ तांडव के लिए तैयार होता है, तो उसके सामने कोई बड़ी बड़ी शक्ति भी नहीं रुक पाएंगी। और आज वो माहौल देश में और प्रदेश में हो चुका है। मैं उसी ईमानदारी के रास्ते पे मैंने चोरों को पकड़ कर वो तथ्य लेके आया था। मुझे तो ये एहसास था कि मनोहर लाल खट्टर मुझे शाबाशी देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि चोरों का सरदार ही वही मिलेगा। बाजरे का MSP 2150 रुपये है, जबकि वास्तव में मंडियों में बाजरा बिक रहा है 1200 रुपये में। उसी प्रकार धान का MSP 1888 रुपये है, लेकिन धान जो आज मंडी में बिक रहा है वो 1400 रुपये में बिक रहा है। उसी प्रकार गेहूँ का 1975 रुपये है, आज 1500 रुपये में मंडियों में पिटता फिर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास रहना। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं जो आज के समय सबसे ज़्यादा चर्चित हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा में फेमस भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के इकलौते ऐसे ही विधायक बलराज कुंडू की। कुंडू साहब, स्वागत है आप। जी धन्यवाद लोहान साहब। बिल्कुल निश्चित रूप से आज इसमें कोई दो राय नहीं कि तीनों जो अध्यादेश आए हैं, ये सबसे बड़ा विवादित और सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर चैप्टर आज पूरे देश और प्रदेश में हर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, युवा बेरोजगार, छोटा व्यापारी और कर्मचारी, सबकी जुबान पे ये चीज़ें हैं। इस देश के 4-5 जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके फेवर की जो बातें हैं, जिस प्रकार के बिल लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उस ऊपर से लोगों को गुमराह करने का, तो आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस बात का बहुत ज़बरदस्त रोष है और लोग इनकी बातों को अच्छे से समझ चुके हैं। आज ये जिस प्रकार की MSP की बात करते हैं कि MSP लागू रहेगा, मैं मानता हूँ MSP लागू रहेगा। ये इसको, इन अध्यादेशों को किसान हितैषी और किसान के लिए लाभ का विषय बताने की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के नेताओं से कि ये जो बात करते हैं 6 साल पहले कपड़े उतार कर किसान के हित की बात करते थे, वोट लूटने का काम किया। आज ये जिस बात को करते हैं MSP की, आज MSP बाजरे की बात करें तो बाजरे का MSP 2150 रुपये है, जबकि वास्तव में मंडियों में बाजरा बिक रहा है 1200 रुपये में। उसी प्रकार धान का MSP 1888 रुपये है, लेकिन धान जो आज मंडी में बिक रहा है वो 1400 रुपये में बिक रहा है। उसी प्रकार गेहूं का 1975 रुपये है, आज 1500 रुपये में मंडियों में पिटता फिर रहा है। इसी प्रकार के कपास का 4000 रुपये में कपास पिटती फिर रही है। तो इसी प्रकार से अन्य सभी जो MSP जिन का सरकार ने लागू किया है, उस MSP पे सरकार कोई भी फसल किसान की खरीदने या खरीदवाने में कामयाब नहीं है। आज किसान हताश और निराश बैठा है और इस बिल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। MSP का कोई जिक्र नहीं है, ना उसके अंदर कोई श्योरिटी है। तो आज किसान और कमेरा वर्ग यही बात तो बोल रहा है कि आप जो अध्यादेश लेके आए उसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए कि इसके अंदर
जो एमएसपी सरकार निर्धारित करती है उससे कम अगर कोई किसान की फसल खरीदता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, और जो भी व्यापारी उसको कम में खरीदेगा किसान से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो किसान फसल बेचेगा कोई प्राइवेट कंपनी लेगी तो उसके लिए सरकार गारंटी ले कि उसके पैसे की जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसी प्रकार 4-5 जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज वन साइडेड एग्रीमेंट होकर किसान को बाध्य कर दिया जाएगा फसल को जो है ना कौड़ियों की बात बेचने में, और उसकी फसल उसकी ज़मीन पर एक प्रकार से इन बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। उसके लिए ये ऐसा बिल है कि उसके अंदर जो एग्रीमेंट हो वो किसान उसको वो करे, किसान अपने अनुसार जो उसको उस पर कब्जा ना हो और उसका शोषण ना हो, इस प्रकार को एग्रीमेंट हो। उसी प्रकार से जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल है इसके अंदर जो प्रावधान, आज भंडारण की जो लिमिट हटा दी गई है, बड़ी बड़ी कंपनियों के गोडाउन खुलने शुरू हो गए हैं। 1-1 लाख मीट्रिक टन का गोडाउन यहाँ कैथल के गाँव में लगभग पूरा हो चुका है। तो जिस प्रकार से इन कंपनियों की सोच और आगे भविष्य में है, ये इतनी बड़ी काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग इस देश और प्रदेश में हो जाएगी कि महंगाई आसमान को छुएगी, आम गरीब जनमानस का जीना हराम हो जाएगा, उसके घर पर रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज प्रदेश का किसान कमज़ोर और उपभोक्ता छोटा व्यापारी कर्मचारी आज सड़कों पे है। आज प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, आज प्रदेश शोषण में नंबर 1 पे है, आज प्रदेश में हमारी बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार की और अन्य घटनाएं हैं उसमें नंबर 1 पे आ चुका है। तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ये अंधी भरी सरकार इस देश और प्रदेश के लोगों की इनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ इस प्रदेश को और देश को लूटने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे पिछले 1 साल के दौरान, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, कितने अनोखे घोटाले 11 महीने के अंदर इस प्रदेश में इस सरकार ने करने का काम किया है। तो अब इस बात से जनता पूरी तरह उब चुकी है और जनता एक सड़कों पे आकर, चौधरी छोटूराम जी ने कहा है, जब किसान रूठता है और ये जब भोलेनाथ तांडव के लिए तैयार होता है तो उसके सामने कोई बड़ी बड़ी शक्ति भी नहीं रुक पाएंगी। और आज वो माहौल देश में और प्रदेश में हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की चूड़े हिलाने का काम करेगा। और बहुत जल्द, मैंने तो पहले भी कहा है, इस हरियाणा प्रदेश में आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से इन लोगों को ठग कर ये छलावे से अब की बार दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल की है मनोहर लाल खट्टर ने, इसको बहुत जल्द उस कुर्सी की टांग तोड़कर मनोहर लाल खट्टर को नीचे ज़मीन पर लाने का काम करेंगे। बलराज कुंडू पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि 6 साल पहले इन्होंने लूटना शुरू किया था, तो जब 6 साल पहले लूटना शुरू किया था तो क्या बलराज कुंडू को उस समय नहीं पता था, जब इनका समर्थन किया था, कि मैं आपके साथ हूँ? मैं उस काबिल, मेरे महम की जनता ने अब विधानसभा में भेजा है मुझे, एक आम आदमी की आज आपके सामने है एक विधायक इतना शोर शराबा 11 महीने से इतने घोटाले कर्मकांड के हो, उसकी ये अंधी बहरी सरकार है। एक आम सामान्य एक छोटे से पार्षद जिला परिषद का तो कोई औकात ही नहीं होती। तो आज इसके बावजूद भी मुझे इतना संघर्ष और लोगों के सामने ये सब करना पड़ रहा, तो उस टाइम मेरी क्या औकात थी। लेकिन आज इनकी जो दोगला चेहरा था, एक मुखट्टा जो ईमानदारी के नाम का वो चोला था, वो मैंने उतार के जनता के सामने इनका असली रूप दिखाने का काम किया है। और उसी प्रकार से विपक्षकार इनका जो खेल चल रहा है वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। मैं तो बार बार वो करता हूँ कि वाकई में आप हितैषी हो, बाहर चिल्लाते हो तो आओ ना, इस गरीब के साथ, मजदूर के साथ सड़क पे बैठिए ना। इस बेरोजगार युवा जो आज भरे, ये अपने ड्राइंग रूम से एसी कमरों में बैठ कर प्रेस नोट जारी करने से कोई किसान हितैषी या बेरोजगार हितैषी नहीं हो जाते। उसके लिए उनके साथ खड़ा होकर उनको महसूस कराए कि हम आपके साथ, आप चलिए, आपके आगे हम चल कर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम। लेकिन आज ये इस प्रकार का माहौल ये लोगों के सामने क्लियर हो चुका है कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। उनको इस प्रदेश के लोगों का, किसान का, मजदूर का, बेरोजगार का, छोटे कर्मचारी व्यापारी की कोई चिंता नहीं है।
सरकार के नुमाइंदे कहें या बीजेपी के नेताओं की बात करें, उनके द्वारा भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि बलराज कुंडू को अच्छी तरह से सरकार ने ट्रीट नहीं किया, मतलब देसी भाषा में कहिए तो माल नहीं दिया, तो इस वजह से बलराज कुंडू आज दोहरा चरित्र अपनाए हुए हैं। मेरे पास माल जो है ना, इन चोरों की क्या औकात है मुझे माल देंगे। मेरे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है और मैं करके खाने वाला एक किसान का बेटा हूँ। मुझे अपना घर परिवार और सब चलाने के लिए मेहनत करनी आती है और दबा के मेहनत भी करते हैं। इनकी तरह मैं राजनीति में सेवा भाव से करने आया हूँ, को लूट करने के नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो बड़े बड़े लोभन प्रलोभन दिए हैं और अभी भी मेरे पास जो है ना, आपको बता दूं, आज तक मैंने बताया नहीं, अभी भी रिसेंटली मेरे साथ जो ना टेबल पर बैठने के लिए सरकार और सरकार के मुखिया आगे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन बलराज कुंडू उस किसान का बेटा है और उस ईमानदार बाप की औलाद है जिसने हमेशा इस गरीब के साथ, किसान के साथ, व्यापारी साथ उसकी लड़ाई लड़ने की राजनीति में आया है, अपना घर भरने के लिए नहीं। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि बलराज कुंडू के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और इनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि सरकार ने इनको एक बार फिर खरीदने की कोशिश किया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सरकार के नुमाइंदे या बलराज कुंडू ही जाने, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरियाणा की जनता कैसे माने विधायक जी? हरियाणा की जनता को मैं मनाने के लिए नहीं, मैं अपनी इनका हितैषी, इनका बेटा और भाई बनकर, प्रदेश के गरीब का उनका हमदर्द और साथी बनकर इनकी लड़ाई बनो, मैं कुछ दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहा। ना मैं दिखाना जरूर समझता, मैं इनके साथ खड़ा होकर इनके साथ हो रहे अन्याय और इनका जो हनन इनके अधिकारों का हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसमें इनका कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ूंगा। मुझे दिखाने की या प्रचार करने की जरूरत मैं समझता नहीं इसके लिए। विधायक जी, क्या मानते हैं आप, जिस प्रकार से किसानों के साथ हरियाणा में अभी पिछले दिनों उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो क्या बलराज कुंडू वहाँ पे सिर्फ उनकी सहानुभूति लेने के लिए जाते हैं या वास्तव में उनके लिए कोई बड़ा करने जा रहे हैं? बलराज कुंडू जाता है तो उसके मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं। बिल्कुल। मैं तो 2 दिन बाद गया था, मेरे जाने के बाद ये बाकी नेता क्यों गए वहाँ? क्योंकि आरोप ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस की पकी पकाई हुई खीर में आपने रायता डाल दिया। कांग्रेस की पकी पकाई, देखिए मैं आपको लोहान जी एक बात बताना चाहता हूँ, अब बहुत बड़ा बदलाव होने को जा रहा है। आज से 6 साल पहले की आप याद कीजिए, इसी कांग्रेस से लोग त्रास थे, उन्हीं नेताओं को हटाना चाहते थे और उनके सामने एकमात्र जो है भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में आई थी। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, ईमानदारी की बातें की थी, गरीब के अंत्योदय की बातें की थी, गरीब का उत्थान करने की बातें की थी, किसान के उत्थान की बातें की थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की, तो एक तरफ से पूरा प्रदेश जहाँ एक एक सीट मुश्किल से आती थी, तो इसी प्रदेश के लोगों ने इसी भाजपा को 47 सीट देकर, जीरो से हीरो बनाकर, पूर्ण बहुमत देकर इस प्रदेश की कमान सौंपी। लेकिन जिस प्रकार की कार्यशैली रही ये पूरी जनता जानती है और फिर अब की बार तो लोग एक बहुत बड़ा छलावा और ठग बड़ा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा प्रचार वो 75 पार का जो किया, तो लोग यहाँ भोले भाले लोगों को जो है ना उसमें ऐसा उलझा दिया कि भाई सरकार तो इन्हीं की बनेगी, 75 नहीं तो 60 आएंगी, 60 नहीं तो 55 आएंगे, 55 नहीं तो 45 आएंगे, सरकार तो इन्हीं की बनेगी। उस प्रकार से लोग बहकावे में उस डर में ऐसे माहौल क्रिएट करके ये 40 सीट ले गए और गठबंधन से जिन लोगों को सरकार ने भाजपा के खिलाफ वोट दी थी उन लोगों का भी चेहरा इस जनता के सामने आ गया और उनको साथ लेकर जिस प्रकार इन्होंने सरकार बनाई, तो आज इस बात से पूर्ण रूप सरकार में आपका भी योगदान था, क्योंकि आपने ये कहा था अगर मैं जीतता हूं तो मोदी की झोली में मेरी सीट जाएगी। देखो, मैं जो आप बात कहें उस टाइम तक तो मैं क्या इस प्रदेश का हर इंसान ये कहता था कि जो मनोहर लाल खट्टर एक ईमानदार मुख्यमंत्री और कोई चोर हो सकता, तो उसी ईमानदारी को, और मैंने वही सामने मैंने ईमानदार सोचकर मैं उसी ईमानदारी के रास्ते पे मैंने चोरों को पकड़कर वो तथ्य लेके आया था। मुझे तो ये एहसास था कि मनोहर लाल खट्टर मुझे शाबाशी देंगे, मुझे ये नहीं पता था कि चोरों का सरदार ही वही मिलेगा कि मैं जब नेट सेल उस चीज़ में जाएंगे। वो सामने हुआ, धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसके तुरंत बाद आप इतिहास में बता दीजिए, मैं इतना बड़ा छोटा मोटा काम धंधा भी करता हूँ, लाभ लेना भी जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं सरकार 2 महीने हुए और उस भरी सरकार को ठोकर मार के
मैं विपक्ष के सामने खड़ा हूँ, ये अपने आप में सोचने का विषय है। मुझे मंत्री तो ये लोग खूब कह रहे थे, उस टाइम भी चेयरमैन ने जो मैं मांगता वो दे रहे थे, और मुझे ये भी आश्वासन दे रहे थे कि 6-8 महीने में आपका नंबर, क्योंकि रोहतक, सोनीपत, झज्जर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे बड़े बड़े आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन मेरा उद्देश्य जिस उद्देश्य था, मैं उन चीज़ों के लोभन प्रलोभन में नहीं आकर। मतलब बलराज कुंडू को मंत्री का पद चाहिए था। मंत्री तो ये मुझे तब भी दे रहे थे, लेकिन जिस प्रकार जो मैं सोच में आया हूँ, ये तो आज 1 साल से मैं इन क्वेश्चनों का वो कर 10 महीने हो गए। आने वाला समय इस बात को क्लैरिटी करेगा, एक दिन आपको पता लगेगा कि बलराज कुंडू को क्या चाहिए। बलराज कुंडू को इस प्रदेश के युवाओं का हक चाहिए, बलराज कुंडू को एक किसान और मजदूर का हक चाहिए, बलराज कुंडू को इस प्रदेश की खुशहाली चाहिए। किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं बलराज कुंडू? किसानों के लिए देखो, आज मैं कोई कुछ करने की कैपेसिटी में नहीं हूँ। मैं आज इस किसान के साथ खड़ा होकर उसकी आवाज़ बनकर, मैं विधानसभा का सदस्य होने के नाते इस अंधी बहरी सरकार को वहाँ पूरी पुरजोर इनकी आवाज़ को उठाने का काम कर सकता हूँ। आज मेरी कैपेसिटी अकेला होने के नाते मैं कुछ करने की कैपेसिटी में नहीं हूँ, लेकिन इनकी आवाज़ बनकर उस विधानसभा में, जहाँ ये जो प्रदेश की सबसे बड़ी एक असेंबली जो बोलते हैं, हमारे नुमाइंदे जिसको जनता भेजती है, वहाँ इनकी आवाज़ को उठाने का मैं कर भी रहा हूँ। अपने पिछले जब भी असेंबली हुई है, आपने सब ने देखा, वो पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, वो काम मैं निरंतर इनका जारी रखूँगा और कहता रहूँगा। सब मैंने कुंडू साहब, हमने ये बात इसलिए पूछी है, कहीं बलराज कुंडू अपने आप को अकेला तो नहीं महसूस कर रहा था? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, शेर कभी झुंड में नहीं चलता, अकेला ही चलता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुंडू साहब, अभी किसान आंदोलन चल रहा है और आपका विरोध हुआ था, क्या मानते उसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी? एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। ये मेरे को जो इस प्रदेश के लोगों का, युवाओं का साथ, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से आज एक किसान मजदूर कमेरे वर्ग में एक चर्चा है, कोई हमारा अपना है तो हमारा बलराज अपना है, उस बात से घबराकर जो ये दोगली नीति वाले नेता हैं, जो करनी में कुछ, करनी और कथनी में जिनका फ़र्क है, उनके बेचैनी बढ़ गई है कि ये एक अलग किस्म का, अलग व्यक्तित्व का ये राजनीति में आया है, जो उनको गवारा नहीं है, और इस प्रकार के हथकंडे वो आगे भी अपनाएंगे, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं इन बातों किसके द्वारा? वो तो जो थे वो कांग्रेस के बच्चे थे वो, लेकिन हमारे अपने थे, मेरे को उनसे कोई, क्योंकि वो किसी के द्वारा फीड करके भेजे गए थे वहाँ पे, उनको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। बलराज कुंडू तो एमएलए मैम के लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और आज मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। आज मैं लड़ाई उस किसान की, उस युवा बेरोजगार की, मजदूर गरीब की लड़ रहा हूँ। ये बात उनको कल शाम को भी आ गई थी। आज भी उनमें से कुछ लोग जो है ना, उनके पेरेंट्स मेरे भाई से मिले हैं बड़े से, और वो कोई बच्चे थे हमारे, गलती उनको बरगला कर करवा दी, मुझे उस बात की कोई शिकवा नहीं है। कुंडू साहब, अगर हम हरियाणा के मुख्य 2 मुद्दों की बात करें तो किसानों का जिक्र हमने किया है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 1983 पिटाई का, और उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। आपने कहा था कि जहां आपका पसीना बहेगा वहां बलराज कुंडू का खून बहेगा, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पहले भी जो कहा था आगे भी खड़ा हूँ, और जिस प्रकार का उनको जो बार बार वो हर नेता के पास गए, और इस प्रदेश के विपक्ष के लोगों ने उनको एक आश्वासन भी दिया था कि हम उनका बिल इस विधानसभा में लाने का काम करेंगे। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, इन गरीब आदमियों का, इन जो हमारे युवा, हमारी भाई बहन जिनके आज इतने साल हो, वो बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, उनका कोई रास्ता नहीं है, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो अपना ये दोगली बातें बंद करके उनको ये बताइए कि हम ये सब नहीं करते, क्योंकि आज जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उनके रिमोट कंट्रोल से ये चल रहे हैं, वो जनता को पूरा समझ में आ चुका है कि प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो हताश हैं। लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूँ, मैं आखिरी सांस तक उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ उठाओ, और कभी वक्त मिला, कभी ऐसा मौका आया तो निश्चित रूप से उनको जो है ना, पुराने उससे ब्याज समेत जो है ना, उनको उनका हक देने का काम भी करूँगा। कुंडू साहब, अगर हम जिन
महापंचायत की बात करें तो उनकी पंचायत चल रही थी जिसमें आप भी गए थे और सतपाल सांगवान भी वहाँ पे गए थे जो कि सरकार को समर्थन दिए। उन्होंने कहा था कि अगर इनके साथ कोई भी अन्याय होगा जी तो मैं सबसे पहले त्यागपत्र अपना वापस लूँगा, मतलब समर्थन सरकार से वापस लूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ओमवीर सांगवान वहाँ गए थे और ये बात मैंने ही बोली थी, आपको ध्यान हो तो। ये आज मैंने पूछा था कि आज भाईचारे में आए हैं, कांग्रेस वो क्या नाम सरकार के प्रतिनिधि बन के आए हैं या एक भाईचारे में या सामाजिक रूप से आए हैं। अगर वो सामाजिक रूप से आए हैं तो अपना स्थिति स्पष्ट करें, और वो अगर सरकार का प्रतिनिधि करके आए हैं तो सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। और वो बड़ी बड़ी बातें बोल के गए थे वहाँ पे, और वो ऐसी सी बातें, क्योंकि सरकार के अंदर जो इसने झूठ बोलने का वे कुछ जानते ही नहीं, वो ऐसी सी बातें कई जगह ऑलरेडी बोल के, वो टमाटर हम के वाले किसानों को भी बोल के आया है, एक दो जगह और भी बोल के आया है। तो सबको इनकी कथनी और करनी, इनकी असलियत को अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। और अब प्रदेश के लोग, जिन लोगों को भाजपा के खिलाफ वोट देकर चुनने का काम किया था, विशेषकर इन इंडिपेंडेंस को और जो जजपा के लोग हैं, उनको जो है ना, ये प्रदेश के लोग उनसे बड़े बड़े सवाल करके उनसे जवाब लेने के लिए अब तैयार हो चुकी है। तो इनको जो है ना, वो जनता जल्दी इस बात के लिए बताएगी कि तुम्हारे को हमने किस बात के लिए क्यों भेजा था। आपने जनसभा में भी संबोधित करते हुए कहा था कि जिनको आपने नुमाइंदा बना के भेजा है उनसे आप जवाब लें। निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये बनता है, जिसको आपने अपना प्रतिनिधि चुना है और जो वादे और बातें करके वो आपके बीच में आपकी वोट लेकर गया है, उससे आप जवाब मांगने का आप राइट बनता है। उसको पकड़ के आप गांव में, अगर वो उस पर खरा नहीं उतरा तो उसको गांव में कर घुसने से वो करके उसका बहिष्कार करना चाहिए। तभी इन नेताओं की अकल ठिकाने आएगी। अदरवाइज ये वोट लेके 5 साल उस वोट देने वाली उस जनता को भूलकर राजा बनकर हवा में उड़ता रहता है। जिस दिन इस कदम पे इन लोगों ने आना सीख लिया, लोकतंत्र की और अपनी वोट की ताकत को पहचान लिया, मैं दावा करता हूँ एक भी नेता इनकी सोच से बाहर और अपने वादे से मुकर नहीं सकता। तो बलराज कुंडू को क्या लगता है कि अकेला बलराज कुंडू आज के समय विरोध कर रहा है, या कुछ और नेता भी ऐसे हैं या विधायक ऐसे हैं जो आपसे संपर्क करते हैं कि हम सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। बलराज कुंडू एक आज़ाद की तरह है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं है। लेकिन मैं इस बात की आपको जानकारी दे दूं, वो पार्टियों के लोग, और मैं आपको भाजपा की ही बात कर रहा हूं, भाजपा में आधे से ज़्यादा उनके विधायक आज इतने बड़े दबाव के अंदर, इतने टेंशन के उसमें हैं, और वो ज़्यादा दिन इस दबाव को झेल नहीं पाएंगे। आपको सबसे पहले जो बगावत नज़र आएगी, जो एक राजनीतिक धमाका होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही करने जा रहे हैं। और उसके साथ दूसरे सहयोगी दल के तो आपने पता ही है सुगबुगाहट कितने दिन चल रही है। तो ये आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल, और इस मनोहर लाल खट्टर जो अहंकारी मुख्यमंत्री, इस देश का सबसे फेलियर मुख्यमंत्री, जो बिल्कुल इस प्रदेश को जिसने बर्बाद कर दिया, उसको उसकी औकात दिखाने का काम ये प्रदेश के लोग और उसके चुने हुए नेता प्रतिनिधि जल्दी करने जा रहे हैं। ये थे विधायक बलराज कुंडू, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा की जनता इन दिनों गठबंधन सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है और आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इनका ये भी दावा है कि बीजेपी ही नहीं बल्कि जो सहयोगी पार्टी है उसके भी अनेक ऐसे विधायक हैं जो इनके संपर्क में है और कभी भी कोई भी बड़ा धमाका हरियाणा में हो सकता है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार बलराज कुंडू की बातों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से आए दिन हरियाणा में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, उससे गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।